नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर है परिवारों की औसत मासिक आय से जुड़ी हुई। मनी 9 पर्सनल फाइनेंस पल्स सर्वे के मुताबिक देश में परिवार की औसत मासिक आय के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। इस मामले में कर्नाटक ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल के सर्वे में औसत मासिक आय के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर था। मनी 9 पर्सनल फाइनेंस पल्स सर्वे का दूसरा संस्करण 23 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। इस सर्वे में भारतीयों की जेब और उनकी वित्तीय सेहत के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। सर्वे के मुताबिक देश के नागरिकों के लिए इलाज का खर्च उठाना भारी पड़ रहा है। अचानक किसी गंभीर बीमारी की वजह से 2023 में 22% से ज्यादा परिवारों को अपनी बचत तोड़नी पड़ी। सर्वे में भारतीय परिवारों की आमदनी, खर्च, जीवन स्तर, बचत, निवेश और भविष्य की आकांक्षाओं की पड़ताल की गई है। आप मनी 9 पर्सनल फाइनेंस पल्स सर्वे को मनी 9 के सुपर ऐप, यूट्यूब और वेबसाइट पर देख, सुन और पढ़ सकते हैं। गलत तरीके से टैक्स छूट का दावा करने वालों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शिकंजा कस रहा है। वार्षिक इनकम टैक्स रिटर्न में कर्मचारियों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों पर इनकम टैक्स विभाग कड़ी नजर रख रहा है। एचआरए, मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन और धारा 80C के तहत किए जाने वाले टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इस मामले में विभाग ने मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में हजारों कंपनियों और उनके कर्मचारियों को धारा 133C के तहत नोटिस भेजे हैं। इस नोटिस के जरिए इनकम टैक्स विभाग रिटर्न में भरी गई जानकारी को वेरीफाई करेगा। गड़बड़ी होने पर जुर्माना वसूला जाएगा। एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को फिर से रिवाइज किया है। एफडी पर नई ब्याज दरें 26 दिसंबर से लागू हो चुकी हैं। 2 करोड़ रुपए से कम राशि वाली विभिन्न अवधि की एफडी पर बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाया है। बैंक सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 7.10% और सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 7.75% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। नए साल में एफडी पर अब पहले से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ऐसे में निवेशक सुरक्षित रिटर्न के लिए एफडी में निवेश बढ़ा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े एक बड़े नियम में बदलाव होने वाला है। इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। एनसीडीआरसी ने हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों की समीक्षा करने की सिफारिश की है। अभी तक अस्पताल में 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए भर्ती होने पर ही मेडिकल क्लेम मिलता है, लेकिन जल्द ही इस नियम को खत्म किया जा सकता है। सरकार ने एनसीडीआरसी से मेडिक्लेम का लाभ हासिल करने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की शर्त की समीक्षा करने को कहा है। कई तरह के उपचार ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इस नियम में बदलाव करने पर जोर दिया जा रहा है। पंजाब और केरल के जिला उपभोक्ता कमीशन के हालिया फैसले से नियमों में बदलाव लाने पर विचार शुरू हुआ है। पंजाब के फिरोजपुर में जिला उपभोक्ता कमीशन ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के 24 घंटे अस्पताल में भर्ती न होने के कारण मेडिकल क्लेम खारिज करने को गलत ठहराया और मरीज को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ देने का आदेश दिया है। इस तरह ये देश में पहला मामला है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 को नोटिफाई कर दिया है। इन नए फॉर्म में कुछ बदलाव किया गया है। नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में टैक्स पेयर को नकद में मिली रकम और सभी बैंक खातों के बारे में जानकारी देनी होगी। आईटीआर फॉर्म 1 को सहज के नाम से जाना जाता है और इसे 50 लाख रुपए तक की आय वाले और वेतन, एक घर, ब्याज और 5,000 रुपए तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति भरते हैं। आईटीआर फॉर्म नंबर 4 को सुगम के नाम से पुकारा जाता है और इस फॉर्म को पेशेवर व्यक्ति, हिंदू, अभिभाजित परिवार और एलएलपी कंपनियां भरती हैं। सरकार टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार जीएसटी के तहत अपडेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इससे इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े मुकदमों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव के मुताबिक टैक्स पेयर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स सहित अपने रिटर्न में सुधार कर सकेंगे। अभी जीएसटी के तहत रिवाइज रिटर्न फाइल करने का प्रावधान नहीं है। कारोबारी काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में टैक्स कलेक्शन में अच्छी वृद्धि होने के बावजूद रोजगार गारंटी योजना और सब्सिडी पर खर्च बढ़ने से सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा अधिक 6% रह सकता है। बजट में राजकोषीय घाटे के जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान जताया गया था। इसके अलावा विनिवेश से प्राप्त होने वाला राजस्व भी बजट अनुमान से कम रहने का भी राजकोषीय घाटे पर असर पड़ेगा।
सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार फेम 2 योजना की अवधि को आगे बढ़ा सकती है। फेम 2 के जरिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाने पर अपना फोकस बनाए रखना चाहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ने से एक तरफ पेट्रोल डीजल के आयात पर निर्भरता कम होगी तो दूसरी ओर इससे प्रदूषण में कमी आएगी। फेम 2 का मकसद ईवी का इस्तेमाल बढ़ाना है। इसके तहत सरकार 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और कारों पर सब्सिडी देती है। देश में इस साल सरसों उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। सरकार ने इस साल देश में 131 लाख टन सरसों पैदा होने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल देश में 126 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस साल देश में सरसों की खेती पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। 22 दिसंबर तक देश भर में 95 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्रफल में सरसों की बुआई की गई। सरसों उत्पादन अधिक होने से सरसों के तेल की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद की जा सकती है। 2023 में फॉर्मल जॉब्स में सालाना आधार पर 10% की गिरावट आई है। ईपीएफओ के मुताबिक 2023 में 90 लाख न्यू फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जो फॉर्मल जॉब्स की क्रिएशन में स्लो डाउन को दिखाता है। 2023 में जनवरी से अक्टूबर के बीच ईपीएफ में 90.6 लाख नए सब्सक्राइबर से जुड़े हैं। एक साल पहले ये आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा था। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक नौकरी पाने वालों में 18 से 28 साल की उम्र के लोगों की संख्या में करीब 11% की गिरावट आई है। इस साल अब तक 59 लाख युवाओं को नौकरी मिली है, जबकि एक साल पहले सेम टाइम फ्रेम में ये संख्या 67 लाख से ज्यादा थी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।